संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में रूस को बड़ा झटका लगा। बैठक की अध्यक्षता रूस कर रहा था और इसीलिए कई देशों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार भी ऐसा कि कई देशों के प्रतिनिधि हॉल छोड़कर ही बाहर निकल आए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलहाल अध्यक्षता रूस के पास है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद से ही रूस पश्चिमी देशों के निशाने पर है। रूस को घेरने का ये संगठन कोई मौका नहीं छोड़ रहे। हालांकि ये बैठक यूक्रेन जंग में कई जगहों पर फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन रूस की अध्यक्षता को बहाना बताकर कई देशों ने बैठक छोड़ दी। बैठक का बहिष्कार करने वाले देशों में सबसे बड़े नाम अमेरिका और ब्रिटेन के रहे। इन्होंने साफ कहा कि वो रूस की अध्यक्षता में इस तरह की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते। रूस को इस बैठक से ऐसा झटका लगा कि पुतिन फौरन एक्शन में आ गए और उन्होंने रूस की सुरक्षा परिषद की घरेलू बैठक बुला ली। पुतिन पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जारी होने के कारण भड़के हुए हैं। मार्च में ही आईसीसी ने पुतिन को युद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हुआ बहिष्कार रूस को दूसरा बड़ा झटका है। इस कदम से पश्चिमी देशों ने साफ संकेत दे दिया कि रूस इस अहम संस्थान के सबसे बड़े पद पर होते हुए भी पूरी तरह बेबस है। उधर यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। इसके साथ ही उन्हें 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिससे यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वो मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में है। हालांकि उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। इधर संसद सत्र के आखिरी दिन विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी शामिल नहीं हुई, जबकि इससे पहले अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर हुई तिरंगा यात्रा पर एनसीपी शामिल हुई थी, लेकिन वो इसी मामले पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनी। यानी जब कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर बात करने का मौका आया तो एनसीपी किनारे हट गई। अदानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हुए कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने तिरंगा मार्च निकाला। एनसीपी भी इस मार्च का हिस्सा बनी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई। खबर है कि कांग्रेस चाहती थी कि सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर सरकार को घेरें, लेकिन एनसीपी अदानी के मुद्दे पर बार बार एक ही बात दोहराने के खिलाफ है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। यहाँ 19 पार्टियां हैं जो रोज नेता प्रतिपक्ष के कमरे में मिलते हैं 10 बजे। यही नहीं, खबर आई कि वो लोकसभा स्पीकर की टी पार्टी में भी शामिल हुई, जबकि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। यानी एक बार फिर कांग्रेस को ऐन वक्त पर उसी के सहयोगी ने धोखा दे दिया। जबकि 2024 से पहले कांग्रेस बार बार विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने केंद्र में मौका देखकर उसका हाथ छोड़ दिया। इधर लोकसभा में बजट सत्र का दूसरा चरण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ने हंगामे की वजह से संसद सत्र को स्थगित किया, जिसमें दोनों ही पक्ष के सांसद शामिल थे। विपक्ष ने अदानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग करते हुए हंगामा किया, तो सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी की मांग के साथ हंगामा किया। इसी दौरान विपक्ष के कुछ सांसद काले कपड़ों में स्पीकर के करीब पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया। उधर ईरान ने दावा किया कि आने वाले कुछ सालों में ही इजरायल का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। 2015 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह भविष्यवाणी की थी कि 25 साल के अंदर इजरायल खत्म हो जाएगा, और अब 8 साल गुजरने के बाद उनका दावा है कि आने वाले कुछ सालों में ही इजरायल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसके पीछे आयतुल्लाह अली खामनेई ने दलील दी कि इजरायल इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि वहां की जनता ही बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है, जिन्होंने वहां की संसद को ताकतवर बनाने के लिए न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की कोशिश की थी, जिसके बाद नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह हो गया। कई हफ्तों तक पूरे इजरायल में सड़कों पर लोगों ने उतरकर प्रदर्शन किए। यही नहीं, खामनेई ने यह भी दलील दी कि पिछले 4 साल के अंदर इजरायल 4 प्रधानमंत्री बदल चुका है।